महाकाल का घोटाला, कौन सा घोटाला? 2,500 घोटाले मध्य प्रदेश में। ये शिवराज सिंह जी की देन है। शिवराज सिंह ने माफिया राज दिया, बाल अपराध दिया। और एक और बात बताऊं, शिवराज सिंह ने घर घर में शराब भी दी। ये शिवराज जी की उपलब्धि है। आप तो अपना पाप धो रहे हैं, 18 साल का पाप धो रहे हैं। और ये सब ने आपको अच्छी तरह पहचान लिया। शिवराज जी का नाटक नौटंकी, मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आप बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। झूठ की राजधानी बनाई हुई है, पूरे देश की राजधानी मध्य प्रदेश की। कौन सा झूठ नहीं बोलते? हमारे किसानों को झूठ बोला, नौजवानों को झूठ बोला, माता और बहनों को झूठ बोला, मां नर्मदा को झूठ बोला, नौजवानों को झूठ बोला। जितनी डबल स्पीड पर शिवराज सिंह जी की झूठ की मशीन चलेगी, जितनी डबल स्पीड पर उनकी झूठ की मशीन चलेगी, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये झूठ की मशीन जो डबल स्पीड पर चल रही है, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं। आप तो अपना पाप धो रहे हैं, 18 साल का पाप धो रहे हैं। और ये सब ने आपको अच्छी तरह पहचान लिया। शिवराज जी का नाटक नौटंकी, मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आप बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये मध्य प्रदेश की जनता का तो अब पेट भर गया है, आपके झूठ से, आपकी घोषणाओं से पेट भर गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम सब मिलकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ग्वालियर चंबल में आकर मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। इतनी बड़ी तादाद में आके आपने कांग्रेस को बल और शक्ति दी, मुझे बल और शक्ति दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं क्रांतिकारियों और देशभक्तों की पवित्र भूमि ग्वालियर चंबल को प्रणाम करता हूं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का प्रणाम करता हूं। ग्वालियर चंबल अंचल के शाहिद सैनिकों का मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। ग्वालियर चंबल के लोगों का स्वभाव है कि वे अन्याय नहीं सहते और अन्याय पर पलटवार करते हैं। सही बात है, अन्याय पर पलटवार करते हैं, गलत को गलत और सही को सही। आज प्रदेश का हर वर्ग आक्रोशित है। मैं महाराजा नहीं हूं। क्या नहीं हूं? मैं महाराजा नहीं हूं। जो शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मैं मामा हूं, मैं मामा नहीं हूं। शिवराज सिंह जी कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा नहीं हूं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, आप सबका भाई हूं। 18 साल भाजपा की सरकार ने आज हर वर्ग को परेशान कर रखा है। आज मध्य प्रदेश का हर आदमी छला हुआ महसूस कर रहा है। भाजपा की सरकार ने झूठ की राजधानी बनाई हुई है, पूरे देश की राजधानी मध्य प्रदेश की। कौन सा झूठ नहीं बोलते? हमारे किसानों को झूठ बोला, नौजवानों को झूठ बोला, माता और बहनों को झूठ बोला, मां नर्मदा को झूठ बोला, नौजवानों को झूठ बोला और आदिवासियों को झूठ बोला, हमारे पिछड़ा वर्ग को झूठ बोला। किसको इन्होंने
झूठ नहीं बोला, मैं तो ये पूछना चाहता हूं। दलितों को झूठ बोला, महिलाओं को झूठ बोला और गौ माता को झूठ बोला। ये पूरी तस्वीर आप सबके सामने है। शिवराज सिंह जी ने पिछले 18 साल में झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया है। आज झूठ की मशीन है, झूठ की मशीन है, घोटाले की मशीन है, भाषण की मशीन है, घोषणाओं की मशीन है। 4 महीने बचे हैं चुनाव में, ये मशीन अब डबल स्पीड पर चल रही है। ये मशीन जो घोटालों की, घोषणाओं की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। 4 महीने बचे हैं चुनाव में। इस चुनाव का क्या मतलब है? ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। ये नौजवान जो खड़े हैं, इनका भविष्य तय करेगा। आज इन नौजवानों को देख के बड़ी बेचैनी होती है। यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे मध्य प्रदेश में। हमारे नौजवानों का असुरक्षित भविष्य आज उनके सामने है। माता और बहनों ने कितने प्यार से पाला पोसा है और आज का नौजवान भटक रहा है। 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उन्होंने दिया क्या? मैं तो पूछता, उन्होंने दिया क्या? नौजवान बिना काम के, हमारा किसान बिना दाम के। शिवराज जी, आप किस काम के? आपने तो सबसे भ्रष्ट प्रदेश में मध्य प्रदेश को देश भर में बनाया। भ्रष्टाचार का क्या बताऊं, आप मुझे बताइए। ये पैसे दो, काम लो, सच है ये? पैसे दो, काम लो। ये आज दृष्टि रही जी। आज ये भटकते हुए नौजवान को देख नहीं सकते, उनकी आंखें नहीं चलती, ये किसान का दुख सुन नहीं सकते, इनके कान नहीं चलते, इनकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है। मुंह बहुत चलता है, पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। दिसंबर 2018 में मैं मुख्यमंत्री का पद संभाला, जो किसानों की अत्याचार में नंबर 1 हुए। कैसा प्रदेश मुझे सौंपा था जो बेरोजगारी में नंबर 1 हो? कैसा प्रदेश मुझको सौंपा था जो महिलाओं की अत्याचार पर नंबर 1? हमने एक शुरुआत करी थी। हमने 15 महीनों में अपनी नीति और नीयत का परिचय किया। कौन सी गलती करी मैंने? 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सी गलती करी मैंने? मैंने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। कौन सा गुनाह मैंने किया? 100 रुपए 100 यूनिट दी बिजली, और मैंने गौशाला का निर्माण किया। कौन सा पाप मैंने किया? धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे और सौदा हो गया, हमारी सरकार नहीं बनी। आज चुनाव जब 4 महीने दूर है, शिवराज सिंह जी को बहनें याद आ रही हैं, नौजवान याद आ रहे हैं, किसान याद आ रहे हैं। 18 साल में उनको ये सब याद नहीं आए। मैं तो पूछता हूं शिवराज जी, आपने ये 18 साल में क्या दिया? महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, कोरोना की मौत दी, भर्ती घोटाले दिए। आप देख रहे हैं कि पटवारी घोटाला, आप देख रहे हैं महाकाल का घोटाला। कौन सा घोटाला? 2,500 घोटाले मध्य प्रदेश में।
ये शिवराज सिंह जी की देन है। शिवराज सिंह ने माफिया राज दिया, बाल अपराध दिया, और एक और बात बताऊं, शिवराज सिंह ने घर घर में शराब भी दी। ये शिवराज जी की उपलब्धि है। तो मैं तो अंत में आपसे यही कहता हूं कि आज ये चुनौती जो आपके सामने है, मध्य प्रदेश की भविष्य की चुनौती है। आज हमें मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना है। मध्य प्रदेश को फिर से एक नई पटरी पर लाना है। हमें नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखना है। और मुझे पूरा विश्वास है, मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास है, ग्वालियर चंबल के ईमानदार मतदाताओं पर विश्वास है कि आप प्रदेश की तस्वीर रखेंगे अपने सामने और सच्चाई समझेंगे, सच्चाई का साथ देंगे। आपने सच्चाई का साथ दिया तो हम मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ग्वालियर चंबल की जब गिनती होगी, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड पूरे मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल का होगा। मुझे ये पूरा विश्वास है। ग्वालियर चंबल के खून पर विश्वास है, आपकी संस्कृति पर विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।